हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। तो साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में फिनलैंड ज्वाइन नाटो के बारे में, यानी फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन किया, इसके बारे में हम बात करेंगे, विस्तार से देखेंगे क्या किस प्रकार क्या होता है। तो एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए, फिर हम शुरुआत करते हैं इसकी। और पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से न्यूज़ मिलती रहे आपको। चलिए बात करते हैं। फिनलैंड को नाटो के अंदर मिली है एंट्री 31वें देश के रूप में। साथियों, पहले 30 देश थे और अब से 31 देश हो गए हैं किसके अंदर? नाटो के अंदर। क्या नाटो के अंदर फिनलैंड शामिल होने से रूस की चिंता बढ़ चुकी है या फिर नाटो की चिंता बढ़ चुकी है? इसके बारे में भी हम विस्तार से देखने वाले हैं। साथियों, अभी जो काफ़ी न्यूज़ चर्चा में रह रही है, चल रही है कि जो नाटो के अंदर फिनलैंड शामिल होने से रूस ने अपनी है वो मजबूत सेना मजबूत कर दी है। जो फिनलैंड की बाउंड्री लगती है रूस से, वहाँ पर भी अपनी सेना है वो तैनात कर दी गई है। चलिए बात करते हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि फिनलैंड के नाटो से जुड़ने से कहा है कि वास्तव में एक ऐतिहासिक दिन रहा है। ये गठबंधन भी एक महान दिन है बताया गया है। चलिए अगर बात करते हैं फिनलैंड की, तो फिनलैंड मंगलवार को यानी 4 अप्रैल को नाटो से जुड़ा है और 31वां देश बना है, नाटो का 31वां सदस्य बना है। और बता दें कि फिनलैंड है वो रूस के साथ, यानी रूस का पड़ोसी देश है फिनलैंड, और रूस के साथ है वो अपनी 1300 मीटर की लगभग है वो बाउंड्री साझा करती है। और इसीलिए फिनलैंड क्या है कि फिनलैंड रूस से डरते हैं, कुछ रूस से डरने के कारण या फिर जिस प्रकार से फिनलैंड है वो नाटो के अंदर शामिल हुआ है, तो लगता है कि रूस से फिनलैंड काफ़ी घबरा चुका है। जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो वार चल रहा था उसको देख रहा है वो फिनलैंड काफ़ी घबराया हुआ है, और इसी के चलते फिनलैंड है वो किसके अंदर? नाटो के अंदर शामिल हो गए। लेकिन अब भी रूस है पीछा छोड़ने वाला नहीं है। रूस है वो अपनी सेना मजबूत कर चुका है, और जहाँ बाउंड्री लगती है फिनलैंड और रूस की जो बाउंड्री लगती है वहाँ पर है फिर रूस ने अपनी सेना और तैनात कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा तैनात कर दिए। इधर इधर नाटो को एक मौका मिल गया कि फिनलैंड नाटो के अंदर शामिल होने से, क्या फिनलैंड नाटो के अंदर शामिल होने से फिनलैंड है वो रूस के जो आपके नाटो है वो रूस की बाउंड्री के नज़दीक जा सकता है। चलिए बात करते हैं कि अगले हफ्ते नाटो के सहयोगी देश जो तुर्की और हंगरी ने फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के लिए मतदान किया था। यानी जो इनका अपॉइंटमेंट था वो तुर्की ने दिया है, और ये प्रक्रिया 1 साल के अंदर पूरी हो गई है। लेकिन हाल ही में इतिहास में ये सबसे कम समय के अंदर तेज़ी से सदस्यता प्रक्रिया मानी जाती है जो फिनलैंड है नाटो के अंदर शामिल हुआ है। अगर हम बात करते हैं, वहीं फिनलैंड के राष्ट्रपति है साउली निनिस्टो ने बताया है कि आज ब्रुसेल्स जाएंगे और वह नाटो की जो मेंबरशिप से जुड़ी जो बाकी औपचारिक है या जो बाकी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करेंगे। और इसी दौरान फिनलैंड के जो विदेश मंत्री, नाटो की संस्थापक संधि के रक्षक और अमेरिका के जो विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन है वो औपचारिक परिग्रहण पत्र सौंपेंगे। साथियों, वहीं ब्रुसेल्स में नाटो के जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर के सामने, ब्रुसेल्स के अंदर नाटो का हेडक्वार्टर है, और वहाँ पर हेडक्वार्टर के सामने है वो नया जो सहयोगी देश है, नया जो सदस्य बना है वो वहाँ पर है अपना झंडा, सफ़ेद और नीला जो अपना झंडा है वहाँ पर है फहराएगा। चलिए साथियों, अगर हम बात करते हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो नाटो का फ्लैग है साथियों, सॉरी आपके फिनलैंड का फ्लैग है जो नाटो के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर सामने लगाए गए। जितने भी देश अभी तक जो नाटो के अंदर शामिल हुए हैं उन सभी का यहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है, और फिनलैंड का भी यहाँ पर फ्लैग लग चुका है। चलिए आगे अगर बात करते हैं, फिनलैंड रूस के हमले से क्यों डर रहा था? रूस के तरफ से जो यूक्रेन पर किए गए हमले की वजह से फिनलैंड डर गया था, और दरअसल यूक्रेन है वो नाटो के देश का सदस्य नहीं था, और इसी वजह से नाटो ने यूक्रेन की मदद नहीं की। और इसको देखते हुए फिनलैंड ने नाटो के समूह में शामिल होने का फैसला लिया है, और उन्हें डर था कि कहीं रूस आगे जो भविष्य के अंदर है वो हमारे ऊपर हमला नहीं कर दे, और इसी के चलते है वो फिनलैंड नाटो के अंदर शामिल होता है। लेकिन हाल ही में जो स्वीडन भी लगातार कोशिश कर रहा है नाटो के अंदर शामिल होने की, जुड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि तुर्की है वो हस्तक्षेप यहाँ पर कर रहा है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखा जाए कि जी ये जो सीमा है वो रूस और फिनलैंड के बीच में जो लगभग 1300 किलोमीटर फिनलैंड साझा करती है, सीमा बॉर्डर साझा करता है, और यहाँ पर ये स्वीडन है और यहाँ पर नॉर्वे है। तो चलिए साथियों, यहाँ पर अभी नॉर्वे ने हाल ही में एक रिपोर्ट दी है, नॉर्वे के द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि रूस है वो परमाणु हमले की है वो कोशिश कर रहा है, यानी परमाणु हमले के लिए तैयार हो गया जो फिनलैंड के ऊपर करने वाला है। और नाटो की भी इधर मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि रूस ने इसी बॉर्डर पर है वो अपनी सेना है वो और अधिक बढ़ा दी गई है, और रूस है वो ज़्यादा से ज़्यादा है वो हथियारों को इधर उधर ले जा रहा है ताकि वो अपने जो इस युद्ध के लिए या फिर हमला कर सकेगा किस पर? फिनलैंड पर या फिर नाटो पर।
चलिए साथियों, अगर हम बात करते हैं आगे, अगर देखा जाए कि नाटो की स्थापना की अगर हम बात करें, नाटो के इतिहास की अगर बात करें, तो उत्तरी अटलांटिक जो संधि संगठन यानी नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को एक 12 संस्थापक सदस्य के रूप में होती है। कहाँ पर? अमेरिका के वाशिंगटन DC के अंदर, वाशिंगटन के अंदर होती है, लेकिन ये एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन था। अगर बात करते हैं वर्तमान के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्राज़ील की राजधानी है ब्रुसेल्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में इसके अंदर जो सदस्य देश है वो 30, यानी अब है वो 31 देश हो गए, इस 31 सदस्य इसके हो गए। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य में एक सैन्य संगठन है। नाटो का जो मेन उद्देश्य है, नाटो का मेन उद्देश्य क्या है कि इनसे जुड़े जो भी जितने भी देश हैं उन सभी की रक्षा करना, एक शांतिपूर्ण रक्षा करना, चाहे वो किसी प्रकार की रक्षा हो। बात करते हैं 2017 और 20 की बात करें तो मोंटेनेग्रो और उत्तरी मैसेडोनिया को सदस्य देश के रूप में इसके अंदर शामिल किया गया। और नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका तात्पर्य यह है कि एक या अधिक सदस्यों पर अगर आक्रमण सभी, यहाँ पर क्या है, इनका उद्देश्य है कि अगर एक देश पर कोई भी आक्रमण करता है तो वो नाटो के सभी देशों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा, और उसके विपरीत है वो नाटो के जो सभी देश मिलकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, जो भी करना होगा उनको। इसलिए बात करते हैं कि नाटो है वो, नाटो के बारे में आर्टिकल 5 के अंदर है वो निहित है। और इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए जो आतंकवादी हमला था 11 सितंबर 2001 के अंदर, वह तब से लागू किया गया है साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं नाटो में कोई भी निर्णय है वो 30 सदस्य सामूहिक रूप से, या तीनों जो 31 सदस्य हैं, अब है वो जो नाटो के अंदर कोई भी निर्णय होगा वो 31 सदस्यों के एक इच्छा से होगा, उन्हीं की इच्छा के आधार पर होगा, यानी सभी से उनके निर्णय लिया जाएगा। नाटो की अगर बात करें तो इनके जो सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्चा है वो विश्व के सैन्य खर्चे का 70% है, ठीक है ना। जो इनका कुल सैन्य खर्चा, विश्व का जो खर्चा है उनका 70% है, और जिसमें अमेरिका अकेले है वो अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्चा करता है। नाटो का उद्देश्य है कि इनकी स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में जो सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था, और राजनीतिक और अन्य तरीके से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता को सुरक्षा की गारंटी भी ये देता है। चलिए बात करते हैं वर्तमान और भविष्य के जो खतरों से निपटने के लिए नवाचार और अनुकूल के साथ साथ उपकरणों के निर्माण को भी ये प्रोत्साहन करता है, और सदस्य देशों के बीच में एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करता है। अपने सदस्य देशों के क्षेत्र की रक्षा करना, और जब संभव हो तो संकट को कम करने का प्रयास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले जो नए खतरे से निपटना, और न केवल सामूहिक रक्षा प्रदान करता है बल्कि संकट की स्थिति का प्रबंधन करने के साथ साथ सरकारी सुरक्षा को भी प्रोत्साहन करता है। तो चलिए साथियों, ये था नाटो के बारे में। जो फिनलैंड है वो हाल ही में नाटो का सदस्य बना है, और अब से जो फिनलैंड और नाटो दोनों की है वो यहाँ पर है वो मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि रूस है वो एक बड़ा एक्शन लेने वाला है। काफ़ी न्यूज़ चर्चा में चल रही है हाल ही में कि रूस है वो कुछ ना कुछ है बड़ा करेगा, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो भी होगी न्यूज़ हम लेकर आएंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथियों के बीच में शेयर करना। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।